50 कक्षा का कहानी का शीर्षक गुरु और चेला। एक मज़ेदार कहानी है। तो बच्चों, ये गुरु और चेला नाम कैसे सुनना होता है, इसलिए मज़ेदार कहानी है। तो बच्चों, मैं अभी ये कहानी को पाठन कर रही हूँ। गुरु थे और था एक चेला। एक गुरु था और एक चेला था। चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिले एक नगरी, चमाचम सड़कें चमाचम थी डगरी। तो इधर क्या है, लेखक लिखते हैं गुरु और चेला दोनों घूमने चलते हैं, नगरी भी सड़क में चलते थे। मिली एक ग्वाली धरे शीश नगरी, गुरु में कहा तेज ग्वाली ना भागरी। तो एक ही ग्वाली उनको देखे ना भागरी बोलते हैं। ग्वाली को देखिए, बता कौन नगरी, बता कौन राजा कि जिसके सुयज का यहाँ बजता बाजा। दो जाते जाते गुरु चेला को कौन ग्वालिन पूछा, उन्हें पूछा बोल ये नगरी कौन सा, इसका राजा कौन है बजता जो उसके नाम में बाजा। कहा भड़ के ग्वालियर ने महाराज पंडित पधारा भले हो यहाँ आज पंडित। तो वह ग्वालियर देखो सभी बोलता है, उससे महाराज पंडित यहाँ पधारे हो, अंधेरे नगरी अनबुझ राजा टक्के शेर बाजी टक्के शेर खाजा। तो ये कौन सा नगरी बोलते हैं, अनबुझ अंधेरे नगरी, राजा कौन सा, अनबुझ राजा। ये बोले ने बोला। गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है। कोई मेरे को जान देना नहीं ना मुसीबत में लेना, ना जाने की अंधेरे की कौन सा में यहाँ ठीक रहना समझना मन में है। तो बोला ये अंधेरा हो जाएगा, ठीक ना समझ में नहीं। वो बोलता है चेला को। गुरु ने कहा कि तू चेला ना माना, गुरु को विवेश के पड़ा लौट जाना। तो गुरु बोला चल इधर चले जाएंगे, कोई नहीं तो बोला। तो वो चेला मानता नहीं। गुरु जी गए रह गए, किंतु चेला गुरु जी है बोलकर चला गए, जान बची। तो कैसे ना बोलते हैं क्या, बोले ना जाने अंधेरे कौन से क्षण में यहाँ ठीक रहना समझ नहीं। वो चले गए किंतु चेला रह गया, यही सोचता होगा मोटा अकेला। तो गुरु जी गया किंतु चेला यही सोचता होगा मोटा अकेला, वो अकेला ही सोचता रहा। तो चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ अजब रेल पेला। वो हाट को देखने के लिए चला जा रहे, देखो अजब पेला। टके सेरे हल्दी टके सेरे जीरा टके सेरे कगड़ी टके सेरे खीरा। जो टके सेरे माने ये जो देखो पकड़ के रखा है ना, कोई हल्दी कोई जीरा कोई ककड़ी ऐसे कोई खीरा ऐसे चोकर में लेकर ही सर पे लेकर पकड़ा है, वो दिख रहा है। टके सेरे मिलती रबड़ी मलाई, टके सेरे में सर में भी लेकर रबड़ी मलाई भी बेचते रहते हैं। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाए, सुनो आगे फिर चाहता जा कि अंधेरे नगरी था अनबुझ राजा। बरसाता था पानी चमकती बिजली थे, बरसात आई धमकती बिजली, बरसते बादल धमकती बिजली थी, बरसात गहरी धमकती बिजली। तो इधर पानी कभी बरस रहा था। तो बोलते बरसात आई धमकती बिजली, बरसात आई बरसते बादल धमकती बिजली, और बरसात आ गई बिजली भी कमता है, बरसता है भी बादल, बरसात गहरी धमकती बिजली। तो ऐसे हो रहा है। तो गिरिराज के एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत खबर जो जोर से बिजली चमकी बादल गरजा बारिश होने वाली। तो एक देखो इधर जो दीवार था बढ़ गई। तो राजा जाकर पहुँचे, झपट छतरी टपट बुलाया, गिरी क्यों है दीवार किसने गिराया। तो राजा आकर पहुँच गए, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब ना इसमें खतरा मेरी ना मेरा कर्तव्य, ये दीवार कमजोर पहले बनी थी इससे गिरी गई। तो कौन बोला, कहा संतरी। संतरी ने आकर बोला ये कोई नहीं डाला, ये कमजोर थी इसलिए वो गिर गई, इसी गिरी, यही ना मोटी ना घनी थी। तो ये मोटी नहीं थी घनी थी, वो कमजोर थी इसलिए वो गिर गई, इसे राजा को बोलते हैं। तो तीसरी पेज में खता कारीगर की, महाराज साहब ने इनमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो कारीगर की महाराज साहब इसमें खता मेरी मेरी खता जाकर झट से बुलाया पहुँच गया। कहा राजा कारीगर से संज्ञा दे, खता इसकी आज इसको खजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ नहीं मेरी। वो बोलते जब बुलाया नहीं आए तो बोलते हैं महाराज मेरी कोई देरी नहीं हुई ना, मेरी कोई इसमें खता कुछ मेरी नहीं है। यहाँ बिकती गलती उसकी शरारत क्या गरा गिला उसकी क्या गफलत का, राजा जल्दी बिकती बुलाओ पकड़ कर उसे जल्द फांसी बना। राजा उसको बोल दिए जल्दी जाकर उसको फांसी बना दो, ऑर्डर दे दिए। चला यह बिरती कुछ नहीं देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी।
वो बोलता है मेरी कोई दोष नहीं है, कौन खता मेरी मन दोष नहीं, गलती जिसके मशक बनाए ज़्यादा जिसमें पानी समाए। तो बारिश हुआ तो पानी हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं। मस्क वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसमें खता कुछ ना मेरी। तो मस्क वाला आया, वो बोलता है मेरी नहीं, फिर भी वो बोलता है मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत, उन्होंने शरारत उन्हीं के ही का मत। वो मंत्री की शरारत है, वो बोलता रहता है राजा को मेरी कोई शरारत खत। 5 पेज में क्या, बड़े जानवर का था घमंड दिलवाया, चुराया ना चपड़ा मशक बनाया, बड़ी है मशक खूब बढ़ता पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती वीरानी। तो क्या हुआ, जानवर घमंड दिलाया, चुराया चपड़ा मशक बनाया, बड़ी है मशक खूब बढ़ता पानी, ये गलती है मेरी गलती वीरानी। मंत्री गलती को मंत्री लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी बढ़ाओ। राजा को जो ये बोल दिया जो मेरी नहीं गलती मंत्री का, तो राजा बोल दिया मंत्री को बुला उसके पास चलो, मंत्री लेके जल्दी फौरन चढ़ाओ फांसी उस दम उसी क्षण। तो मंत्री को फांसी दे दो। मगर मंत्री इतना दुबला दिख रहा, मंत्री देखो कितना दुबला पतला है। तो गर्दन फांसी का फंदा था कहाँ राजा जिसकी मोटी की गर्दन, पकड़ो उसे फांसी तुम इसी क्षण। तो मोटी गर्दन किसका, उसको दो। कौन बोले, राजा बोले। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चला काला आलू का दर्दन, कहा संतरी चले आप फौरन महाराज भेजा नहीं तो इसी क्षण। ये मोटी गर्दन जिसका है उसी को फांसी होगा, मंत्री तो पूरा दुबला पतला उसका नहीं होता है। तो राजा उसको लेकर ढूंढने निकले। बहुत मन खुश हुआ, चला आज चला, कहा आज नहीं उतर ढूंढूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा कर देखा झमेला, यहाँ तो जुड़ा अजब के मेला। वो चला तो अजब में पहुंच गया, बोला कहाँ मेला देखना है, देखो इसमें पहुंच गया अजब का मेला। आकर इधर देख रहा हूँ राजा के पास। तो बच्चों यहाँ मोटी है गर्दन, इससे तुम्हें बढ़ाओ, कहाँ राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहाँ चले कुछ खता बताओ, कहाँ राजा ने चुप बक बचाओ। तो इसको राजा ने बोला इसका मोटी गर्दन इसको चढ़ाओ। मगर था बुद्धू बालक चेला का बोले उसको चढ़ाओ उसको मोटी गर्दन। कहा पहले गुरुजी दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहिए फांसी चढ़ाओ। बोला गुरुजी को पहले दर्शन कराओ, मुझे चेला को मोटा गर्दन था उसको फांसी देने के लिए बोले। तो बोले ठीक है मेरे गुरुजी को दर्शन कराओ, उसके बाद मेरी फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाओ गए झट, यहाँ पर रोता चेला खड़ा, यहाँ पर गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान मंत्र कुछ गुनगुनाया, पास में बुलाकर कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मंचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहाँ चेले ने फांसी पर मैं, दोनों कान में फुसफुसा कर बोले, दोनों ही लड़ाई करने लगे, मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। हटाए हटाए अड़े ऐसे दोनों, छूटे छूटते ऐसे दोनों, बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। तो दोनों झगड़ने लगे, तो राजा बोले क्या बात है, दोनों फौरन बोला दोनों बात करने के लिए बोले। चढ़ेगा जो फांसी मोरू थे ऐसी, ना ऐसी मौत बनी बढ़िया जैसी, वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, और संसद छत्र उम्रसर बनेगा। तो बोले जो चढ़ेगा फांसी मोर जिसको पड़ेगा वो राजा नहीं वो चक्रवर्ती बनेगा। कहा राजा ने बात सच पर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही चढ़ूँगा। तो चेला और गुरु दोनों ही कान में फुसफुसा कर दोनों ही बात कर, दोनों झगड़ने लगे, मैं उनूंगा। तो राजा बोले क्यों ऐसे हो रहा, ना जो चढ़ता है फांसी में वो चक्रवर्ती होता है। तो राजा बोले ठीक है तो मैं फांसी पर चढ़ूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुए जब मोरा मूर्ख राजा। तो इसी खंड ऐसे हुआ, राजा बोले मैं चक्रवर्ती उनका समझ गए, तो राजा मूर्ख है खुद ही फांसी पर चढ़े वाले। तभी बाजा बजा, प्रजा सब खुश हो गए, मूर्ख राजा है। बजा खूब घर घर बधाई के बाजा, तो अंधेरे नगरी था अद्भुत राजा। तो मूर्ख राजा था, तो अंधेरे नगर का अद्भुत राजा था। तो खुद ही वो चक्रवर्ती बनाने के लिए वो अपने आप फांसी में चढ़ गया। तो बच्चों 5 कक्षा का 12 पाठ कहानी का शीर्षक क्या, गुरु और चेला का ये लेखक, गुरु और चेला का लेखक कौन, सोहनलाल त्रिवेदी ने एक मज़ेदार कहानी चेला गुरु दोनों के बारे में, और एक मूर्खता राजा के, अंधेर नगर का राजा मूर्खता थे, अपने मूर्खता हिसाब से वो कैसे अपने आप फांसी में चढ़ गए, उसी के बारे में मज़ेदार कहानी बताए। मैंने अच्छी तरह आप लोग को पढ़कर समझा दी हूँ। अब इस
गुरु और चेला का अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास हम लोग करेंगे बच्चों। तो बच्चों, टके की बात प्रश्नोत्तर है। टका पुराने ज़माने के सिक्का था। आजकल चीज़ें रुपये में होते हैं, तो उससे किस फायदे नुकसान होते हैं? तो अमीर को नुकसान होता है, गरीबों को अभी फायदा मिलता है। भारत में कोई खरीदने के लिए रुपये करता रहता है, टक्के रुपया और भारत में मुद्राएं नीचे लिखो। तो क्या है? सऊदी अरब दिनार, जापान चेज, फ्रांस यूरो, इटली यूरो, इंग्लैंड पाउंड। तो कविता का कहानी, इस कविता का कहानी अपने शब्दों में लिखो। बच्चों आप स्वयं इसको क्या तुमने कोई ऐसी कहानी पढ़ी? सूझबूझ अपनी कक्षा बताओ, स्वयं लिखो। कविता के ध्यान पढ़कर अंधेरे नगर का वाक्य, सड़क बाजार राजा राजा का वाक्य बोले। सड़क के, तो अभी ये सड़क पर खड़े हैं। तो बच्चों, तो सड़क है, तो ये सड़क में जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे वाक्य लिखो। बाजार, आज इसी बाजार में बहुत सारियाँ खिलौने थे। राजा या राजा काज, मंत्री को राजा ने मंत्री को राजा या राजकाज का सभी राजा ने दायित्व दी। आप ऐसे ही मन से स्वयं लिख सकते हो बच्चों। क्या ऐसे देश के अंधेरा नगरी कान ठीक है? अंधेरे नगरी मूर्ख था, गलत नहीं, प्रजा न था। राजा ने प्रजा को दुखी रखता था। प्रजा खुश हुई, जरा मूर्ख राजा तो अंधेरे नगर का प्रजा के मरने के पर क्यों खुश हुए? लोगों के परेशान करता था, दुख देता था। यदि राजा परेशान, उन्होंने क्यों क्यों हटाया? आपस में लिखिए। सफलता प्रभु करने के लिए योजना व्यक्ति को होना पड़ता है। गुरु कथन झूठ कहता। गुरु जी ने क्या बात कही थी? फांसी चढ़ने सबसे शुभ है, शेर पसंद किए थे। राजा सुनकर फांसी गया। तुम्हारा विचार, कहीं क्या बात सच थी? राजा मूर्ख था, गुस्से बात को सच समझ लिया। गुरु जी की बात कहकर क्या गलत? आपस में चर्चा कर रहा हूँ। गुरु जी ने कहा बात कहकर सही किया। उनकी झगड़ा करके अच्छे से वो राजा को फांसी दिलवाया। दूसरी पेज में अलग तरह अलग कविता ऐसे शुरू होते रहे। पड़े बिजली रैली बदलती स्वयं करो। मंत्री के गर्दन फंदे बराबर होती है, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरु जी के बातों में ना आता, जीवित रहता, शासन ईमानदारी से चलाता। अगर संतरी कहता दिवारे इसलिए तो महाराज चुराते, आगे क्या होता? आप स्वयं सोचकर लिखिए बच्चों। नीचे वाक्य में शब्द क्या है? ना जाने अंधेरे में कौन, क्षण में नहीं क्षण में। गुरु ने कहा वलियन ना आगरी भागरी, इसी से गिरी यहाँ मोटी नगरी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो चमाचम सड़क, चमाचम शब्दों में के वाक्य क्या? पहले आंधी के कारण पेड़ से फटाफट फल गिरा। हंसा अपने सारा काम से फटाफट कर लेती। आज रहमान ने डैश सफ़ेद कुर्ता पहनता झकाझक। उसे भूखड़ ने डैश सारे लड्डू दी चटपट। सारे गर्दन भूलकर डैश हो गई चकाचक। बच्चों, गुरु और चेला कहानी का पाठन सारांश प्रश्नोत्तर अभ्यास करके लिख दूँ। समझ में नहीं आती है तो मेरे को पूछिए कमेंट में, और मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए गुरु और चेला का वीडियो संपूर्ण हुई। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।